सिंस ये वाला वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है, आपके पास करीब 115 दिन बचे और 115 दिन को कैसे प्लान करें, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, कितनी थ्योरी पढ़े, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करें या रिवीजन पे फोकस करें, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, क्या करें। तो मैंने आपके लिए एक स्टडी प्लानर बना दिया है, अभी समझा रहा हूं, और फिर मैं कुछ लाइव सेशंस करूंगा आपको बताने के लिए कि आप इसको कैसे बढ़ सकते हैं। पर मैं चाहता हूं सबसे पहले कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप खुद कैसे बढ़ सकते हैं। परफेक्ट होगा कि आप यदि प्रिंट आउट लेके खुद इसे बढ़ ले, और उसके बाद नहीं हो पाया तो होपफुली एक दो लाइव सेशंस में ये चीज हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 116 दिन बचे। सारा सवाल इस टाइम पे ये है कि आप इनका मैक्सिमम जूस कैसे एक्सट्रैक्ट करें, मैक्सिमम जूस कैसे निकालें, हाउ टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम स्टडी कर पाए, हाई इंपैक्ट स्टडी कर पाए, जिससे फाइनली इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, मुक्ति मिले, आपका सपना डॉक्टर बनने का पूरा हो, है ना। 116 दिन में यदि 12 घंटे के हिसाब से डेली लगाया जाए, इस समय पे आप इतना पढ़ पाएंगे, करीब 1400 घंटे की पढ़ाई पॉसिबल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनमें आप क्या पढ़ाई करोगे, है ना। थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स कितना, केमिस्ट्री कितना, बायो कितना, ये सारी चीजें। तो इस प्लानर में करना क्या है जरा समझ लीजिए। ये प्लानर नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, ये वाला पीडीएफ 24-25 पेज है। दुखी मत होइए कि सर खर्चा क्यों करा रहे हो प्रिंट आउट कराने का। ठीक है, यदि आप चाहते हो तो इसकी वर्ड फाइल भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप जाके वहां पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। यदि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है, लिखना चाहते हो तो प्रिंट आउट ले लो। करना क्या है देखो, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, बताइएगा वीडियो में कि आपको समझ आया नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, 10 घंटे की आपको थ्योरी करनी है, चाहे आप वो वीडियो लेक्चर से करो या क्लासरूम से करो। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी रीडिंग आप कर पाओगे, ठीक है। नहीं करी अभी तक तो कंपलसरी नहीं है, आपने करी है बहुत अच्छी बात है, पर नहीं करी अभी तक और बहुत सारा बचा हुआ है तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने इसकी थ्योरी एक बार पढ़ ली है क्या। लेट्स से आपका सिलेबस क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है या आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं वहां पे पढ़ाया जा चुका है, तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिए। ठीक है, आपको पढ़ा दिया किसी ने। कितने घंटे बचे, नहीं पढ़ाया तो 10 घंटे बचे या आपको कुछ पढ़ना है, कोई चीज नहीं समझे 2 घंटे लिख दीजिए। और आप रिवीजन पे कितना टाइम देना चाहते हैं, तो लेट्स से आपने लिखा यहाँ पे कि आप रिवीजन इसका 3 घंटे का रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने रेकमेंडेड एमसीक्यूज के अंदर, आप में से काफी सारे लोग के पास टारगेट बैच या फुल कोर्स वगैरह है, उसमें 76 क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है कि मैंने ये माना है कि फिजिक्स में जितने क्वेश्चन दिए हुए रेकमेंडेड एमसीक्यूज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो 76 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 15, नॉट 5, 15। तो 1 घंटे में आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो, तो 76 करने में करीब 5 घंटे लगेंगे। तो फिजिक्स में मैंने ये माना है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने यही माना है, 1 घंटे में आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैंने माना है आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे पर आवर, और बायो में मैंने माना है 25 क्वेश्चन पर आवर। अब कहेंगे सर इससे तो बहुत तेज करना पड़ता है पेपर। हाँ, पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आइडिया यह है कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, आप सोचते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो आपको उसका सोल्यूशन भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एमसीक्यू प्रैक्टिस रेकमेंडेड एमसीक्यूज 76 है, कितने आवर आपको प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है कितने आवर्स आपको प्रैक्टिस करना है, 5 घंटे। इसमें से कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस रिमेनिंग है, तो आपने कहा कि लेट्स से सर मैंने 60 कर लिया, 16 बचे हुए हैं, है ना। या फिर आपने कहा कि सर मैं इसके है ना करीब 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करूंगा, 50 के हिसाब से आपने लगा लिया, 15 के हिसाब से करीब 3 घंटे का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 घंटे इसका थ्योरी पे लगाऊंगा, 3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। आपको यह करना है कि इस पूरी शीट को भर के जरा ये लगा लीजिए कि कितने घंटे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, कितने घंटे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, इस तरह से आप पूरी शीट भर लीजिए। समझ में नहीं आई ये चीज, एक बार वापस पूछ लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आज मेरा कितना हो गया और कितना बचा है,
कंसिडरिंग वापस याद दिला देता हूं आपको, हम टोटल करीब 1400 घंटे पढ़ पाएंगे। हम डिसाइड करने की कोशिश करें कि 1400 घंटे में फिजिक्स कितना करूं, केमिस्ट्री कितना करूं, बायो कितना करूं, थ्योरी को कितना टाइम दूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस को कितना टाइम दूं, सिलेबस कंप्लीशन को कितना टाइम दूं, रिवीजन को कितना टाइम दूं। तो यहां पे सारी चीज कैप्चर हो जाएगी, देख लीजिए वापस, है ना। सही है, चलो आगे चलते हैं, है ना। तो इस तरह से पूरे 96 चैप्टर्स का बना दिया है। इसका पावर पॉइंट फॉर्मेट भी डाल दिया जिसमें आप जाके टाइप कर सकते हैं ये सारी चीज, यदि आपके पास लैपटॉप है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना। तो ये पूरे 96 चैप्टर्स का, पहले फिजिक्स, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल देखिए, चलिए केमिकल बॉन्डिंग का एक बार और भर के मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग का देखते हैं। 11 घंटे का थ्योरी है, आपको इसके लिए एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। तो आप ये चीज देख लीजिए, आप ये चीज जरा देख लीजिए एक बार वापस देखिए। हाँ, तो 11 घंटे का थ्योरी है, 4 घंटे का आपको एनसीईआरटी का रीडिंग डेफिनेटली करना चाहिए। आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना। आपने थ्योरी कर ली है, 15 के 15 घंटे पढ़ लिए, यस लिख दीजिए यहाँ पे। आपकी थ्योरी भी हो गई, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, यहाँ पे यस लिख दीजिए। रिवीजन में या सिलेबस कंप्लीशन में यदि टाइम बचा है तो कितने घंटे बचा है। तो लेट्स से आपने कहा कि हो तो गया, पर मैं इसका 4 घंटे का रिवीजन करना चाहता हूँ। 4 घंटे में क्या पढ़ूंगा, मुझे एमओटी समझ नहीं आती, मुझे पीएससीपीआर थ्योरी समझ नहीं आती, वो पढ़ लूंगा। रेकमेंडेड एमसीक्यू उसमें 160 है। मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माना जाता है। यहाँ पे आप जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय 20, 8 घंटे की एमसीक्यू प्रैक्टिस है। आपने कितने घंटे की एमसीक्यू प्रैक्टिस, कितने एमसीक्यूज बचे हुए हैं, आप कितने प्रैक्टिस करना चाहेंगे, बचे हुए हैं करना चाहेंगे। 80 एमसीक्यूज करना चाहेंगे और 80 एमसीक्यूज में 4 घंटे और करूंगा। इसका मतलब 4 घंटे थ्योरी करूंगा और 4 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या है, आपको एक लेखा जोखा बनाना है इस टाइम पे आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि बचे हुए 1400 घंटे में किस जगह पे टाइम देना है और किस जगह पे टाइम नहीं देना है। टाइम लिमिटेड है, 115 दिन के आसपास बचे हैं। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया है कि आपको करना क्या है। तो पहली चीज ये कर लीजिए, पीडीएफ एंड पीपीटी। आप डायरेक्टली ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, पीपीटी ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए। तो इसका प्रिंट आउट या ऑनलाइन बोल लेते हैं ना, प्रिंट आउट और ऑनलाइन, ठीक है। फिल इट अप, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद आप मुझे यू कैन सेंड मी, मेरा ये टेलीग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @kg नीट प्रेप। यहां पे एक बार भर लेंगे तो मुझे यहां पे भेज दीजिए। स्पेसिफिकली जो चीज मैं देख रहा हूं वो ये है कि फाइनल कॉलम में आपका टोटल आवर्स कितना होगा, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है। मैं आपको भेजने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आप सब लोग का चेक कर पाऊंगा, मैं आपको भेजने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आप मुझे भेजने के बहाने ये काम कर देंगे कि सर आपने बोला था हमने कर दिया, ये देख लो, ठीक है। तो ये चीज करनी है। यदि आपके फाइनल जो कॉलम है, फाइनल कॉलम का मतलब ये वाला जो कॉलम बोल रहा हूं, इसमें घंटे 1400 से कम आ रहे हैं, परफेक्ट है। 1400 से बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज करूं कौन सी ना करूं, ठीक है। और 1400 के आसपास आ रहे हैं, परफेक्ट है। आपको गाइस ध्यान रखना है सीरियसली, नहीं तो एंड में जाके पैनिक हो जाएगा। अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज करनी है और किस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ है आपका, जैसे हमारा जो अभी बैच चल रहा है कॉन्कर बैच, लाइव क्लासेस जो है उसमें फॉर एग्जाम्पल अभी हम 12th की फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, 11th की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो लेट्स से इसको देखते हैं। सो इट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये नो है क्योंकि हुआ नहीं है। 8 घंटे बचे हुए हैं यहाँ पे, 125 क्वेश्चन हुए नहीं है ना। तो यहाँ पे भी कितने घंटे बचे हुए हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस आवर 8 घंटे बचे हुए हैं, आवर्स रिमेनिंग। अच्छा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कितना रहा है, यहाँ पे ये डालना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस 125 ही रह गया है ना, 125 ही रह गया।
और 8 घंटे बचे, तो इसका मतलब टोटल 8 + 8 16 घंटे पढ़ना है। और इतना रिवीजन के बारे में टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम, तो आप भूलेंगे नहीं। रिवीजन का ज़्यादा टेंशन होती है कि जो बहुत पहले किया था अभी भूल जाएंगे, है ना। तो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार आप खुद मेहनत करके इस वाली चीज़ को करने की कोशिश करें। लास्ट वाले उसमें कितने घंटे आ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। दैट क्लैरिटी इन माय माइंड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। मैं आपके साथ फॉलो अप लाइव सेशंस करूंगा। यदि आप इस स्टडी प्लानर को फिल नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है आप कर पाएंगे, और आप कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम। जो बचा हुआ टाइम है, कितना फिजिक्स को देंगे, कितना केमिस्ट्री को देंगे, कितना बायो को देंगे, कितना सिलेबस कंप्लीशन को देंगे, कितना रिवीजन को देंगे, कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस को देंगे, कितना थ्योरी को देंगे, और फाइनली आप ये भी डिसाइड करेंगे आज क्या करूं और मार्च में क्या कर सकता हूं। इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीज नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बताइए समझ में आया क्या बात हो रही है, और प्रॉमिस करिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हालत में भर के मुझे यहाँ पे शेयर कर देंगे मेरे टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है बच्चों।